चारा घोटाले में सजा का ऐलान हो गया है। लालू यादव को 3.5 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी पाए गए लालू यादव के साथ 16 आरोपियों को आज सजा सुनाई जानी थी। सुबह से इस सजा का इंतजार था। 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले 6 आरोपियों की सुनवाई हुई सजा पर और उसके बाद फिर 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ जब सजा का ऐलान होना था। 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सजा का ऐलान हुआ। होटवार जेल में तमाम 16 दोषी मौजूद थे और यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कमरे से न्यायाधीश महोदय ने सजा का ऐलान किया। सभी को अलग अलग धाराओं में सजा दी गई। लालू यादव को 3.5 साल की सजा, सबसे ज़्यादा सजा जगदीश शर्मा को मिली है जिन्हें 7 साल की सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सप्लायर्स और IAS जो पूर्व थे उनको अलग अलग धाराओं में सजा दी गई। किन्हीं को 3.5 साल की सजा, किन्हीं को 7 साल की सजा। तो अभी देखिए अंतिम फैसला है ही नहीं ना, विकल्प है हमारे पास कानूनी। हम हाईकोर्ट जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा। लालू यादव के करीबियों के लिए अब दोहरी चुनौती। एक तो ये कि पार्टी को एकजुट कैसे रखा जाए, आगे पार्टी कैसे चलती रहे, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू यादव को बेल अब हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कैसे जल्दी मिले। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, रांची। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में IED ब्लास्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में एक IED ब्लास्ट हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए। वहीं एक और जवान की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। आज सुबह सवेरे सोपोर के मेन मार्केट में एक IED ब्लास्ट प्लान किया गया था जो कि एक दुकान के बाहर रखा गया था, और जब वहां सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर पहुंचे, जो कि हमेशा मार्केट में ड्यूटी पर रहते हैं, वो वहां पर पहुंचे तो रिमोट कंट्रोल से कहा जा रहा है उस IED को ब्लास्ट किया गया, और जिसमें 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं ऑन स्पॉट ही शहीद हो गए, और एक उनमें से 5वां जवान जो है उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, जख्मी है। उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने ली है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के तंगधार में शुक्रवार को आए एवलांच की चपेट में आने से एक बीकन ऑफिसर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। कुपवाड़ा के तंगधार के साधना टॉप पर एवलांच की चपेट में आने से करीब 9 लोग लापता हो गए थे। सेना और पुलिस की बचाव टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे, एक बुजुर्ग समेत 3 लोगों को बचा लिया था, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 6 लोगों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल सेना और प्रशासन की तरफ से अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि एवलांच में अभी भी कोई शख्स दबा तो नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। बाजार में 10 रुपए का नया नोट आने वाला है। RBI ने पहली तस्वीर जारी करते हुए कहा कि इसमें काफी ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स हैं। 10 रुपए का नया नोट जिसमें खास सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। 10 रुपए का नया नोट भूरे चॉकलेटी रंग का है और इसकी लंबाई 12.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.3 सेंटीमीटर होगी, जो पिछले 10 रुपए के नोट से छोटा होगा। फ्रंट में महात्मा गांधी की बड़ी सी तस्वीर दी गई है। देवनागरी में 10 रुपए लिखा होगा और साथ में माइक्रो आकार में 10 रुपया RBI भारत इंडिया लिखा है। वहीं कोणार्क सूर्य मंदिर की आकृति, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो, स्लोगन भी दिया गया है। नोटबंदी के बाद 2000 रुपए और 500 रुपए का नया नोट जारी किया गया, लेकिन छुट्टे की समस्या बनी रही। इसके बाद RBI ने 50 रुपए और 200 रुपए के नए नोट जारी किए, लेकिन वो लोगों की पहुंच से दूर रहे। इसलिए RBI ने निर्देश देते हुए बैंकों से कहा कि ATM को रिकैलिब्रेट किया जाए ताकि 200 रुपए का नोट लोगों तक पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 80,000 ऐसे प्रोफेसर की सूची बनाई है जो नियमों को ताक परख कर अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 80,000 ऐसे प्रोफेसर चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड से अपना लिंक नहीं कराया है। इसमें 70-80 हजार ऐसे भी एंट्री पाए गए कि जो 2 या 3 कॉलेज में एक ही प्राध्यापक का नाम दिखाया था। ये भी चोरी पकड़ भी गई है, उसका भी आगे से जांच होकर उस पर जो कार्रवाई है वो होगी। मंत्रालय का कहना है कि प्रोफेसर एक जगह ही पढ़ा सकते हैं, दूसरी जगह गेस्ट टीचर के तौर पर जा सकते हैं, लेकिन अगर वो नियमित रूप से कई जगहों पर पढ़ाने जाते हैं तो वो गैर कानूनी है।
इस मुद्दे पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि जांच जारी है। अगर कोई कसूरवार होता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन दिल्ली। गाजियाबाद में 2 लाख एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को गैस का संकट झेलना पड़ेगा। केवाईसी और आधार कार्ड जमा ना करने के चलते गैस कंपनियों ने 2 लाख एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के कनेक्शन को ब्लॉक किया। इन उपभोक्ताओं ने ना तो केवाईसी जमा की है और ना ही आधार कार्ड। ऐसे में गैस कंपनियों ने बड़ी कार्रवाई की है। अब इनकी रसोई गैस बुक नहीं होगी। गैस का संकट इनके सामने खड़ा हो गया है। केवाईसी देने पर ही कनेक्शन खुलेगा और गैस बुक करा पाएंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर गैस कंपनियां प्रत्येक उपभोक्ता से केवाईसी फॉर्म के साथ सब्सिडी के लिए बैंक अकाउंट व आधार कार्ड जमा करवा रही है। साथ ही सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पाने के लिए उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन को आधार से लिंक भी कराना पड़ेगा। गाजियाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार गोलीबारी को देखते हुए बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च कर दिया है। बीएसएफ को लगातार ऐसी खबरें मिल रही थी कि आतंकवादी हलचल बॉर्डर पर ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसके बाद से बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट घोषित कर दिया। इस ऑपरेशन अलर्ट के चलते इंटरनेशनल बॉर्डर पर 200 किलोमीटर तक जवानों को ऐसे हमलों से अलर्ट रहने और तुरंत जवाब देने को कहा गया है। बीएसएफ को मिली जानकारी के मुताबिक घने कोहरे का फायदा उठाकर कुछ आतंकी सीमा पार भी कर सकते हैं। इसके लिए भी जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी में बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ के द्वारा दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन दिल्ली। कमला मिल्स कंपाउंड में लगी आग के मामले में मुंबई फायर ब्रिगेड ने जांच रिपोर्ट बीएमसी को सौंप दी है। जांच में पता चला है कि 28 दिसंबर की रात कमला मिल्स कंपाउंड में लगी आग की मुख्य वजह अवैध हुक्का से उठी चिंगारी हो सकती है, जिसे मोजोस पब में सर्व किया जा रहा था। इस आगजनी में 14 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मोजोस या वन अबव पब में किसी भी तरह की शराब और हुक्का परोसने की इजाज़त नहीं थी। बावजूद इसके वे अपने पब में शराब और हुक्का परोस रहे थे। शुरुआत में पुलिस ने वन अबव के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो कि अब भी फरार चल रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर मोजोस पब पर अब तक सिर्फ एमआरटीपी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, पर फायर ब्रिगेड की जांच रिपोर्ट के आ जाने के बाद मुंबई पुलिस ने मोजो पब के मालिकों पर भी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन मुंबई। यूपी सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए आज आलू किसानों ने राजधानी लखनऊ में विरोध दर्ज कराया। आलू किसानों ने विरोध स्वरूप राजभवन, सीएम आवास और विधानसभा के सामने सड़कों पर बोरों में लाए गए आलू फेंक दिए। आलू किसान सुबह सुबह ही राजधानी के वीवीआईपी इलाकों में पहुंचे और सीएम आवास, विधानसभा, राजभवन के सामने सैकड़ों बोरा आलू सड़क पर फेंक दिया। अगर किसी को कोई कष्ट है तो सरकार का द्वार खुला है वार्ता के लिए, वो आवे। लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई चीज़ें अगर कहीं होती हैं तो उन पे जरूर चिंता का विषय बनता है, लेकिन अगर किसान की कोई समस्या होगी उसको हम दूर करें। सड़कों पर आलू फेंके जाने की खबर से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में अधिकारी नगर निगम के दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और सड़कों पर फेंके गए आलू को साफ कराने में जुट गए। लखनऊ की वीआईपी सड़कों पर फेंके गए आलू की घटना को सरकार ने विपक्ष की साजिश करार दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि आलू जो फेंका गया है वो सड़ा गला था और आलू की नई फसल अभी तैयार भी नहीं हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आगाज हो चुका है। 9 दिन चलने वाले इस मेले की थीम इस बार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन रखी गई है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हर साल आयोजित होने वाले वर्ल्ड बुक फेयर का 45वां संस्करण आज से शुरू हो गया है। इस बार आईटीपीओ और एनबीटी के सहयोग से आयोजित विश्व पुस्तक मेले की थीम पवेलियन में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और कई पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को खास तवज्जो दी गई है। इस मेले में कई भाषाओं में पूरे देश से करीब 800 प्रकाशन ने हिस्सा लिया है। इस बार मेले में 40 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें यूरोपियन संघ को मेहमान के तौर पर बुलाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।